हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो 2 अगस्त है आज और पर डे के हिसाब से सुबह में डेली करंट का तहलका लेकर आता हूं और आने वाले सभी एग्जाम को लेकर के मेरी करंट के तहलका जो है सुबह 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 6 बजे जो आती है वो एग्जाम जो आने वाले हैं आपके एसएससी हो, ठीक है, चाहे एसएससी हो, बैंक से कोई भी क्या एग्जाम हो, एनडीए का हो, स्टेट पीसीएस तक के, मतलब कुल मिला के जिस भी पेपर के आप टारगेट कर रखा है अपने, ठीक है, जिस भी पेपर को आप देने वाले हो, ठीक है, उसमें पूछने वाली करंट अफेयर से जो जी के क्वेश्चन होंगे वो मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर ये है, आपको प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं। और जो कल से जो मेरी करंट अफेयर क्लास चली है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी ज्यादा डीपली कर में आने वाले सभी एग्जाम के लिए मैं हर तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी पर डे जो क्लासेस चलती हैं, रोज क्लासेस टाइमिंग सुबह 6 बजे तहलका है डेली करंट का, और 6 बजे आ जाती है सीईटी जो कि हरियाणा के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है सुबह 10 बजे, और बंकर टेस्ट सीरीज जो कि अग्निवीर जो इन फ्यूचर में फौजी बनना चाहता है मेरे भाई, 11 बजे उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। विश्व अफेयर जो कि शाम के 5 बजे नेशनल इंटरनेशनल की जो वार्तालाप या टॉपिक जो होते हैं उनको लेकर आता हूं, उनमें से निकलने वाले क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, मैं प्रॉपर तरीके से आपके सामने होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल से ये चल चुकी है, ये सभी क्लासेस का टाइमिंग है आपके सामने है, ठीक है। और अगर आपको कोर्स वगैरह की जानना है तो इन मेरे ऑन यूट्यूब पर जीके की जंग अमित सर के संग मैंने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लासेस को शुरू करते हैं। 3 सब्जेक्ट की मैंने जीके की जंग मतलब कोर्स करवाया है, ज्योग्राफी है, भूगोल जिसको कहते हैं, हिस्ट्री इतिहास है, जो पॉलिटी जो कि संविधान है, इन तीनों को प्रॉपर तरीके 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ करवा रखा है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की थी मैंने। मेरे इस कोर्स को आप फ्री ऑन यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है, सर्च मान लेना, आपके सामने होंगी। आज है 2 अगस्त, तो आज राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हमने वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे के बारे में बात की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की किताब द लाइट वी कैरी नवंबर 2022 में रिलीज होगी? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन है, वो नरेंद्र मोदी है, मिशेल ओबामा है, ट्रंप है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिशेल ओबामा जी। इनकी नवंबर में 15 नवंबर के, जैसे मैं लिख रहा कि इसे क्राउन के द्वारा 15 नवंबर 2022 को प्रकाशित किया जाएगा। और मिशेल की पहली किताब जो बिकमिंग थी, एक अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर थी, दुनिया भर में किताब की 17 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी थी उस समय, ठीक है। द लाइट वी कैरी नाम की किताब में 14 भाषाएं होंगी और 27 देशों में इसको रिलीज किया जाएगा 15 नवंबर 2022 को, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी पॉपुलर हो चुकी है इनकी पहले भी किताब, ठीक है। पुस्तक में नई कहानियों एक श्रृंखला परिवर्तन, वो ये जो होते हैं, मिशेल ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला है, ठीक है। और इनका विषय है, सब्जेक्ट होगा रक्षा या डिफेंस, ठीक है, इस पुस्तक को, एक किताब को लेकर के, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा किस तरीके से मैंने समझाया आपको आज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठक आयोजित की है? तो वो तमिलनाडु है, केरल है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, केरल वो राज्य है जिसने राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठक का आयोजन किया है, ठीक है। कुल मिला के बातें सुनिए, उनका सॉल्यूशन निकाला है, वो चीजें हुई हैं, ठीक है। सबसे अवेयरनेस जो राज्य है ना, जो सुनता है जनता के मांगों को, सुनता है किसी भी के थ्रू, ठीक है, वो सबसे, मतलब कि मैंने बताया भी है कि पहले बता चुका हूं, केरल हर चीज में फर्स्ट है, ठीक है। जैसे कि इसमें थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च पीआरएस के हालिया अध्ययन के अनुसार केरल ने 2021 में 61 दिनों में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें की, और 2016 से 2019 के बीच यह 53 दिनों की औसत के साथ टॉप रहा। कौन? केरल, ठीक है। केरल के बाद उड़ीसा यहाँ आंकड़ा 43 दिनों का है, कर्नाटक का 40 दिनों का, तमिलनाडु 34 दिनों का है। कुल मिलाकर जो साउथ के राज्य हैं वो प्रॉपर तरीके से हर चीज की मांग वांग जो भी होती है उनको सुनते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं, ये चीजें, ठीक है। और सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका केरल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब आपको वहां के सीएम के नाम बताने, मुझे बिल्कुल आसानी नाम है उनका, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आज का, कौन से 2 देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह जो फोर्थ है राजस्थान में शुरू हो रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। सैन्य अभ्यास आपको मैं प्रॉपर तरीके से पहले भी करवा चुका हूँ, किस किस के बीच हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं कल या अगले जो अभ्यासों के बारे में जिक्र करूंगा
तो आपके सामने ला दूंगा। ठीक है, तो वो कौन से 2 देश हैं? वो है भारत ओमान, भारत चीन, भारत ब्रिटेन, भारत रूस। तो ये ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने बैठे हुए हैं भारत के और कुछ ओमान के फौजी या जो सैनिक है। ठीक है, आपके सामने इनके बीच में अल नजा फोर्थ राजस्थान के अंतर्गत शुरू हो रहा है। मैंने लिखा भी हुआ है, भारतीय सेना की टुकड़ियों में ओमान की शाही सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अल नजा फोर्थ। ठीक है, यह 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, राजस्थान के बीकानेर में शुरू हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी चीजें, और 13 अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है किस किस देश के बीच में, कब से कब तक, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक कर रहे हैं इसको। और अल नजा फोर्थ जो पिछला संस्करण जो हुआ था मस्कट में हुआ था, जो कि ओमान में स्थित है, 12 से 25 मार्च 2019 को हुआ था। हालांकि लॉकडाउन के कारण, ये कोरोना वायरस के कारण उसके बाद अब हो रहा है। ठीक है, वो भी भारत के अंदर बीकानेर में हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है किस किस देश के बीच में, कब से कब तक चला, ये पिछली बार कब हुआ, कहां पर हुआ, ये सभी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको करा दी है। ठीक है मेरे भाई, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई रैम्पेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की है? ठीक है, तो राजकीय मंत्रालय होगा, या गृह मंत्रालय द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। तो ये इसको डी इज द राइट आंसर हो जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इस चीज को रैम्पेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को शुरू किया गया है। इसके बारे में मैंने लिखा है, पीएम मोदी के द्वारा केंद्रीय बिजली मंत्रालय की रैम्पेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है डिस्कॉम्स को उनकी परिचालन क्षमता को वित्तीय स्थिरता में सुधार करने की मदद करना। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की 5200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न हरित ऊर्जाओं को परियोजना आधारशिला रखी है, और उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च किया। यहां से क्वेश्चन उठेगा, बस इसको याद कर लेना, नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं भाई, चाहे 1 डे एग्जाम हो, चाहे आपका कपल डे एग्जाम हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी क्लासेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये किस राज्य के चंडी मंदिर में विनबैक्स अभ्यास 2022 अभ्यास शुरू हो रहा है? आपके सामने मैंने फ्लैग लगा रखे हैं, एक तो इंडिया होगा, तो वो इंडिया और किस किस के बीच हो रहा है और कहां पर होता है, हो रहा है? तो हरियाणा राज्य के चंडी मंदिर में विनमैक्स की 2022 की अभ्यास की शुरू कर रहा है इंडिया। प्लस में ये किसका झंडा हो जाता है? वियतनाम का। आपसे पूछ सकता है किस किस देश के बीच में हो रहा है, तो 1 अगस्त से शुरू हो चुका वियतनाम और भारत के बीच में चंडी मंदिर में विनमैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। यह अभ्यास 20 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, जो मैंने पहले बताया अल नजा फोर्थ वो आपको बता चुका हूँ, भारत और ओमान के बीच में। और ये जो है आपके सामने विन बैक्स जो 2022 शुरू हो रहा है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तीसरा संस्करण है इसका, और ये भारत के अंतर्गत हरियाणा के चंडी मंदिर विनबैक्स में शुरुआत इसकी हो चुकी है 1 अगस्त से, और 20 अगस्त तक ये चलेगा। यह अभ्यास 2019 में पहले वियतनाम में आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है, और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की एक प्रमुख मील का पत्थर है। एक्स विनबैक्स 2022 का विश्व शांति सेनाओं के संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्रीय दल हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम की नियुक्ति तैनात करना है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने बता दिया, और इसमें 105 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिक भारतीय सेना में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार से एनडीए से रिलेटेड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीची वन्य जीव अभयारण्य। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, क्यों इंपोर्टेंट है आप समझो। पीची वन्य जीव अभयारण्य जहां एक नई डेसफेल फ्लाई प्रजाति जिसको प्रोटोस्टिकटा एनाम लाइका देखी गई, किस राज्य में देखी गई, ये आपके सामने है। इसका नाम यही है जो आप मैंने अभी बोला है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना, सीख जाओगे। ठीक है, ये पीची वन्य अभयारण्य जो कि केरला में या केरल में स्थित है। आपसे पूछ सकता है ये अभयारण्य कहां पर है, और इसमें ये किस अभयारण्य में देखी गई है, कहां पर, किस राज्य में देखी गई है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर। हर चीज को मैं आपको बताता चल रहा हूं मेरे भाइयों। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत आए मुझे बता देना। श्रावणकोर, जिसको केरल में पहले इसका नाम था, प्राचीन नाम था श्रावणकोर, केरल को कहा जाता है। नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के एंटोमोलॉजिस्ट ने हाल ही में त्रिशूर में पीची वन्यजीव अभयारण्य में पश्चिमी घाट में अन्नामलाई रीड टेल की पहचान
की है और इसके साथ केरल में ऑटोनेट्स की संख्या 122 होगी टोटल। इस कीट को पहली बार मुन्नार के बीच वन्य बढ़ाने में पौनमुड़ी पहाड़ियों में देखा गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार से। इन पीडीएफ में आपके शेयर कर दूंगा। कल मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने कल की पीडीएफ कहीं भी नहीं डाली है, तो आज मैं प्रॉपर तरीके से डाल दूंगा आपकी सभी पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद ही। ठीक है मेरे भाइयों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने संजय अरोड़ा, राकेश अस्थाना, विनय वीरेंद्र चौधरी हैं, अनिल कुमार यादव है। ठीक है, तो इसमें संजय अरोड़ा जी हैं जिनको राकेश अस्थाना के स्थान पर सिलेक्ट किया गया दिल्ली पुलिस का नया नया आयुक्त। आपके सामने संजय अरोड़ा जी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने लिखा भी है, उन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है और 1 अगस्त के कार्यभार ग्रहण कर लिया है इन्होंने। और इससे पहले उन्होंने 31 अगस्त 2021 को डीजी आईटीबीपी का 31वें प्रमुख रूप में पदभार ग्रहण कर रखा था। ठीक है, वह पुलिस विशेष कर्तव्य पद, अंतरिक्ष सुरक्षा पद और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पदक सहित कई पुरस्कारों को प्राप्त करता है। और दिल्ली पुलिस के जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपको पता ही होगी, एनसीटी के कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं। दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 में पारित किया गया था जिसने आयुक्त प्रणाली की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आयुक्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ये लाइन भी डाल दी है। और कब की थी, कब इसको डाला गया था, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक, जिसको एलडीबी कहा जाता है, लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस मंत्रालय से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा विभाग से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, या रक्षा मंत्रालय से, या रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। 75वें वर्षगांठ अब भारत हमारा बना रहा है। सबका साथ सबका विकास, ये इस चीज को लेकर चल रहा है और सबका विश्वास सबका प्रयास इस चीज को लेकर चल रहा है हमारे भारतवर्ष की सरकार, जो कि इस समय बहुमत प्राप्त कर चुकी है बीजेपी। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है लॉजिस्टिक डाटा बैंक 50 मिलियन एग्जिट कंटेंट को हैंडल करने का एक मील का पत्थर हासिल हुआ है। और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने इस उपलब्धि को एनआईसीडीसी, जिसकी फुल फॉर्म में नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एलडीबी, भारत के एग्जिम कंटेनर वॉल्यूम 100% प्रतिशत संभालता है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जिसको कहा जाता है, बिग डेटा एग्जिम कंटेनर मूवमेंट की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए क्लाउड आधारित समाधान की आरएफआईडी तकनीक का उपयोग करता है। ये बैंक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बैंक की तैयारी कर रहा है बच्चा उसके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में किस दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अब आपको बताना है पूर्व में किस राज्य के पीएम सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, तो इस चाहवार दिवस, विश्व ब्रेल दिवस, या विश्व हिंदी दिवस, या विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, तो किस दिवस का इन सम्मेलन उद्घाटन किया है? तो आपके सामने है ए, राइट आंसर हो जाता है चाहवार दिवस। अब चाहवार दिवस क्या है ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, क्या चीज है क्या नहीं। ठीक है, पहले चाहवार को बता देता हूँ। चाहवार कहाँ पर है? सबसे पहले ये अपना इंडिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ ग्वादर पोर्ट है, इसी को लेकर के हमारे भारत ने ओमान के साथ मिलकर के चाहवार पोर्ट बनाया था, क्योंकि यहाँ से जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी निर्यात आया अधिक मात्रा में सामान होता है यहाँ पर रुक जाते हैं। और चाहे अफगानिस्तान पहुंचाना हो या गल्फ कंट्री में पहुंचाना हो, इसका यूज किया जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, और जो ग्वादर है इंडिया, ये चाइना और पाकिस्तान का मिली भगत है, ये बनाते रहते हैं। ठीक है, और आपस में बिगाड़ भी लेते हैं। ठीक है, कुल मिला के एक दिन हक कर लेंगे इसको, अपने में मिला लेगा कौन? चाइना। ठीक है, चूं चांग चूं चूं वाले। ठीक है, तो यह भारत के लिए रणनीति रूप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सम्मेलन में जो सम्मेलन हुआ चाहवार दिवस जो बनाया गया है, और इसके अटेंड किसने किया? मंत्री जो कि केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने मुंबई के अंतर्गत चाहवार सम्मेलन के अंतर्गत ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और चाहवार बंदरगाह भारत को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर नेटवर्क को हिस्सा है। जैसे मैंने आपको दिखा चुका हूँ, चाहवार बंदरगाह भारत के यूरेशिया देशों के लिए नए रास्ते खोलेगा और यह हिंद महासागर क्षेत्र में यूरेशिया से जोड़ने के लिए भारत का, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, भारत के इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। चाहवार बंदरगाह जो कि चाहवार ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ओमान, भारत और ओमान का वो युद्ध अभ्यास चल रहा है, वो भी मैंने बता दिया है। तो वही है, ओमान में स्थित है क्या? चाहवार बंदरगाह, जो कि बिल्कुल किससे रिलेटेड? इधर की तरफ तो हो जाता है रेड सी, पारस की खाड़ी, वो सॉरी लाल सागर, और इधर की तरफ हो जाता है ये जो पारस की खाड़ी। ठीक है, आपको मैं प्रॉपर तरीके से आज दिन में भी करवा चुका हूँ। किसमें? जो
आई थिंक बंकर टेस्ट सीरीज में मैंने करवाया था आपको, ठीक है, नहीं तो विश्व अफेयर्स में करवाया होगा, ठीक है। तो इसके साथ में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, इसमें शहीद कलिंत्री और शहीद बेइज्जती नाम के दो अलग अलग बंदरगाह है, ये इंपॉर्टेंट है। शहीद कलिंत्री और शहीद बेइज्जती ये किस बंदरगाह के अंतर्गत आपसे पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन दोनों को याद कर लेना मेरे भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, भारत के लिए रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान के दरकिनार करते हुए ईरान और अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मैंने पहले ही बोला है कि भारत ईरान अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन है ये, और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए चर्चित में है, तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस आयोग ने 17 वर्ष की आयु के नागरिक को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दी है? तो भारत निर्वाचन आयोग इज द राइट आंसर हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 वर्ष की आयु के नागरिक, जो युवा होगा, कोई भी हो, युविका हो या युवक, नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दे दी है। किसने? भारत निर्वाचन आयोग ने। अब आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन है फिलहाल, इन कमेंट मुझे बताना। हर साल के 1 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, हर साल के 1 जनवरी को 18 साल का होने वाले मतदाताओं को अब मतदाता सूची में नामांकन करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 17 साल से ऊपर के लोग अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को वोट लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए पहले ही आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इसको भारतीय निर्वाचन आयोग ने आरपी अधिनियम 1950 की धारा 14B में कानूनी संशोधन के निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 में परिणाम संशोधन के अनुसरण में विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं सूची को तैयार संशोधित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया शुरू की है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा 100% किसने शुरू किया, किसको लेकर के, सभी चीजें इंपोर्टेंट है। निर्वाचन आयोग ने आधार पर विवरण को फॉर्म से जोड़ने के लिए वैकल्पिक प्रावधान दिया है और ये नए संशोधित फॉर्म 1 अगस्त 2022 से लागू हो गए हैं, इसलिए मैं आज इसको क्वेश्चन को 2 अगस्त को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 61वें संविधान, इससे पहले क्या था कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ने भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अनुच्छेद 2 जो कि आर्टिकल है 326 में कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष में कम नहीं है, ऐसा किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। आज का ये मेरा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे सेशन, मेरी ये क्लास और हर एक क्वेश्चन का आपको समझाना अच्छा लग रहा हो तो भाइयों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और आगे बता देना कि ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, चाहे जीके से रिलेटेड मेरा सब कुछ फ्री ऑन यूट्यूब पर है। किसी भी संस्था पर मैं नहीं पढ़ाता, सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ और ओपन पढ़ाता हूँ, खुलकर पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ अपने भाइयों से मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, मिलते हैं अगली क्लास में आज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।